इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ देहरादून में और मेरे साथ हैं श्री मनोज श्रीवास्तव। मनोज जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिग्विजय देश की आवाज़ आध्यात्मिक क्षेत्र में, एक धार्मिक क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहा है। इसके लिए आपका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बातचीत शुरू करूं, मैं आपको इनका थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूं। आप लेखक हैं, आप साहित्यकार हैं, आप यहाँ के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हैं, एक स्थापित लेखक हैं और आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। ये यहाँ के सूचना विभाग में गवर्नमेंट अफसर हैं और जो यहाँ का प्रेस जगत है उसमें बहुत लोकप्रिय हैं अपने मृदु सरल सहज व्यवहार के कारण। पिछले दिनों यहाँ कुंभ था, उस दौरान शायद इन्हें खुद भी ना पता हो, कुछ इनकी पिक्चर्स वायरल हुई जिसमें ये पानी की बॉटल्स उठाते हुए ले जा रहे हैं। हालांकि ये इनका काम नहीं है, किसी अर्दली को करना चाहिए, किसी सर्वेंट को करना चाहिए, लेकिन वक्त की नज़ाकत ज़रूरत महसूस करते हुए इन्होंने अपने पद के और इन सब चीज़ों की भी कोई परवाह नहीं की। तो स्वभाव से ये इतने सरल हैं और ब्रह्मा कुमारी से ये जुड़े हुए हैं पिछले कुछ वर्षों से, जहाँ इन्होंने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया है और उस पे ही इनकी कई पुस्तकें आई हैं। तो आज हम लोग उसी विषय पे इनसे गुफ्तगू करने वाले हैं। मनोज जी, प्लीज़ ये बताइए हमारे दर्शकों को कि राजयोग मेडिटेशन क्या है और जो नए साधक हैं वो इससे कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं इसको, या कैसे जुड़ सकते हैं, या कैसे इसका अभ्यास कर सकते हैं। ऐसा कि राजयोग जो है, जैसा कि एक जनरल एक सामान्य व्यक्ति उसको योगा के रूप में जान रहा है, तो योगा शब्द को फिजिकल एक्सरसाइज तक ही सीमित मान रहा है। लेकिन योग और योगा में अंतर रखना होगा। योग में अष्टांगिक मार्ग जो पतंजलि ने दिया था उसमें 8 चरणों की बात किया है। तो पहले चरण हैं कि जो यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, तो जो पहला 4 हैं वो उस प्रारंभिक स्टेज हैं, अभी योग नहीं चालू हुआ है। तो यम नियम आसन प्राणायाम, ये प्राणायाम आसन तक, तो इसके बाद ही मानसिक अच्छा, अब मानसिक चरण में जब जाते हैं तब योग हमारा चालू होता है। तो इस संदर्भ में आप देखिएगा कि योग का संबंध सीधा मन से है, मन से है अर्थात मनोबल से है जी। तो अगर अच्छा तन की सुरक्षा और मन की सुरक्षा, हम तन की सुरक्षा पे तो ध्यान दे रहे हैं परंतु मन की सुरक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा कि इधर जो है पहले उतनी समस्या स्ट्रेस मैनेजमेंट की नहीं थी। हाँ जी। सन 80 से थोड़ा सा जब हमारी दैनिक गतिविधियाँ तेज हुई तो देखिएगा कि हमारा एक फिजिकल, इमोशनल और एनवायरमेंटल जी दोनों बहुत चेंज हुआ है, मतलब उसके प्रोसेस हो। अच्छा, 90 से और तेज हो गया जब ग्लोबल इकॉनमी आ गई, तो आपकी गतिविधियां भी बहुत तेज, आपकी आर्थिक व्यवस्था उसी ढंग से आप भी बिजी रहने लगे, उधर उसी ढंग से इमोशंस हमारे का भी प्रभावित होने, उसी ढंग से इन्वायरमेंट प्रभावित होने लगे जी। तो सारी समस्याएं जो है अब इसी से संबंध, जैसे ही बढ़ेगा इसकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी जी। तो ये एक्चुअली थॉट रिलेटेड समस्या है, ये विचारों का प्रबंधन है, थॉट मैनेजमेंट है। अच्छा, सब एक ही चीज़ है, चाहे टाइम मैनेजमेंट करें, चाहे थॉट मैनेजमेंट करें, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, चाहे सेल्फ मैनेजमेंट करें, सब एक। तो सेल्फ मैनेजमेंट से हम कम समय में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि हार्ड वर्क। अच्छा, कहते हैं आप हार्ड वर्क से उतना ही मिलेगा जितना आप करते हैं जी।
लेकिन ये स्मार्ट वर्क है, जैसे ये कहते हैं क्या, स्मार्ट वर्क से आप कई गुना, जैसे कहते हैं जीवन की चाल स्पीड बहुत तेज है जी। लेकिन आपकी स्पीड उतनी नहीं है, तो दोनों गैप जो होगा वह आपको फ्रस्ट्रेशन देता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। तो सीधे से बताएं ना, योग का संबंध मन से है, मनोबल से है। इससे हमारी क्षमताएं जो है कई गुना बढ़ जाती है। उसमें एक चीज़ हम ये कहेंगे, एक अपील करेंगे सामान्य रूप से, जो आपने कहा कि क्या करना चाहिए, सामान्य रूप से हर व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट, मिनिमम 15 मिनट अपने लिए निकालना चाहिए जी। अच्छा, उसमें एक सिद्धांत ये है कि जितना आप निकालते हैं उसका 4 गुने समय, क्षमता, शक्ति आपको अलग मिल जाती है। सपोज दैट आपको 6 घंटे काम करने की क्षमता है, कार्य क्षमता है, तो जब आप योग मेडिटेशन करते हैं तो आपकी क्षमता बढ़ के 8 घंटे हो जाएगी। तो अब आप वह अधिक, उतने समय में अधिक रिजल्ट दे सकते हैं, उपलब्धियां पा सकते हैं। तो सामान्य रूप से कहते हैं कि हमने आधे घंटे आपने योग पे दिया, तो वह आधे घंटे आपका व्यर्थ नहीं गया, वह 2 घंटे एक्स्ट्रा आपको मिला जी। तो जो 2 घंटे आपको मिला, अच्छा इसके बाद 2 घंटे मिला ही नहीं, तो जो 6 घंटे मतलब कुल 8 घंटे जो तरोताजा रहे, मतलब उससे फ्रेश रहे, मन की स्थिति फ्रेश रहे, और जो रिजल्ट मिलेगा वो वनस्पति बहुत अच्छा रहेगा, तरोताजा रहेगा। मन की स्थिति, इमोशंस की स्थिति, भावनाओं की स्थिति और आध्यात्म, इस चीज़, अच्छा हर चीज़ का एक वैल्यू है। हम लाइफ में धन को तो महत्व दे रहे हैं लेकिन भावनाओं को महत्व नहीं दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिज्म जो आध्यात्म का मूल्य है उसको तो हेल्थ का मानसिक हेल्थ खराब हो रही है। कई प्रकार के हेल्थ हैं। एक शारीरिक हेल्थ ही हम लोग जानते हैं, शारीरिक हेल्थ है, मानसिक हेल्थ है, भावनात्मक हेल्थ है, स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो स्पिरिचुअल हेल्थ को आप कर लीजिए, मतलब मेंटेन कर लीजिए, तो अन्य उपलब्धियां ऑटोमेटिक आने लगेंगी। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिज्म का अर्थ है कि आप संन्यास ले लीजिए, काम धाम छोड़ दीजिए, मतलब इसका अर्थ है स्पिरिचुअलिज्म का, अच्छा स्पिरिचुअलिज्म वैल्यू बेस्ड है, मूल्यों पर आधारित है। तो मूल्य क्या है, अच्छा मूल्य ईश्वरीय मूल्य यहाँ आती है, आध्यात्मिक मूल्य होता है। तो ईश्वरीय मूल्य में मतलब कि जैसे आपका एक धैर्य है, पेशेंस है, आपको एक सहनशीलता है, धैर्य है, और आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तो सब अच्छा मनोबल है, सब इसी से संबंधित है। तो योग करने से हम अच्छा एक रिएक्टिव पार्ट से रिएक्ट कर दे रहे हैं जी। तो रिएक्टिव नहीं रहेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, उतना ही बोलेंगे जितनी ज़रूरत होगी, इम्पल्सिव नहीं रहेगा आपका व्यवहार। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। हर बच्चे, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, चाहे बच्चे हों, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट क्षेत्र हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, सब उस पर बल दे रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट में। मतलब रिएक्टिव ना रहिए, कूल रहिए। और उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं, IQ है, EQ है और SQ है। और अच्छा क्या ये जी IQ से आप, जो बच्चा जो है जब कंपटीशन देता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, कंपटीशन बीट करता है, सब IQ बेस्ड हो जाता है, जो अभी तक होता रहा है। लेकिन पाया यह गया है कि IQ बेस्ड होने के बावजूद व्यक्ति उपलब्धि नहीं, रिजल्ट मतलब पास तो हो जा रहा है लेकिन जीवन में फेल हो जा रहा है। तो देखा गया कि इसके लिए क्या, तब EQ इमोशनल क्वोशेंट, भावनात्मक बुद्धि का मतलब भावनाओं को समझने की बुद्धि, मतलब आपकी भावना, ये तो नई जनरेशन में मनोज जी गायब ही हो गई है। जी भावनात्मक बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि तो है ही नहीं। बुद्धि तो मतलब आपकी भावनाओं को समझने, अपनी भावनाओं को समझना, हमारी भावनाएं क्या कर रही हैं। तो भावनात्मक बुद्धि के माध्यम से जब हम जान लेते हैं, जैसे मान लीजिए अच्छा स्पिरिचुअलिज्म उसके आगे है, आध्यात्मिक बुद्धि उसके आगे है, तो कहते हैं IQ से अच्छा जॉब तो पा सकते हैं लेकिन EQ ना होने के वजह से जॉब से बाहर भी कर दिया सकते हैं। आप झगड़ा कर लीजिएगा, बाहर हो जाइएगा। तो अगर अच्छा एक चीज़ और
और है कि IQ है, EQ है, इमोशनल कोसेंट दोनों है, लेकिन स्पिरिचुअल कोसेंट नहीं है, आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, तो आप जीवन संतुष्ट नहीं रहिएगा। संतुष्ट नहीं रहिएगा तो आप सब कुछ करते हुए खालीपन रहिएगा, तो एक डिप्रेशन की अवस्था आ जाए। सब कुछ रहते हैं, सब कर रहे हैं, डिप्रेशन की अवस्था आ जा रही है। तो क्योंकि आत्मिक संतोष नहीं है। जी, आत्मिक संतोष नहीं है। तो कहने का ये मतलब है, संतुष्टि का अर्थ ये नहीं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। संतुष्टि का अर्थ है हम उस मोमेंट पे संतुष्ट हैं, देन वो जो संतुष्ट रह के एनर्जी प्राप्त करेंगे उसके लिए और बेहतर बड़ा प्लान बना सकते हैं। क्योंकि जब तक उस पॉइंट पे संतुष्ट नहीं रहेगा, आगे का प्लान कैसे बना पाइएगा। तो उस पॉइंट पे सेटिस्फेक्शन, आपको कंटेंटमेंट जिसको बोलते हैं, वो आना बहुत जरूरी है। आत्मसंतुष्टि। आप संतुष्टि, देखिए ऐसा है ना कि आप संतुष्टि जो है दो तरह से होता है। एक स्वयं से, स्वयं के कार्यों से, और दूसरे से। पता चला सब कुछ है, हम अपने संतुष्ट हैं, अपने कार्य संतुष्ट नहीं है, चलिए फिर अपने दूसरे संतुष्ट नहीं है, संबंधों संपर्क में हमें सबसे संतुष्ट रहना पड़ेगा, तभी तो आप कूल रह पाइएगा। तो एक तरह से संतुष्टि जो है बहुत बड़ा मतलब फैक्टर है सक्सेस के लिए। संतुष्टि का अर्थ नहीं कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, गलत उसका इंटरप्रिटेशन लोग करते हैं। जी, तो यानी जब से आपने राजयोग मेडिटेशन शुरू किया, तब से आपको क्या परिवर्तन अपने अंदर महसूस हुआ, और अब आपको ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा कैसे हुई? एक्चुअली जब मैंने इसको देखा, राजयोग को देखा, राजयोग में बहुत हमें खुद बहुत लाभ हुआ। जैसे कि सपोज दैट हमको ब्लड प्रेशर की समस्या थी, एक स्ट्रेस की समस्या था, हाइपरटेंशन की समस्या थी, और ये सब तो दूर हो गया। मतलब एक तो सबसे बड़ी बात हो गई, जो दवा चलती थी ये बहुत कुछ कंट्रोल हो गया, जरूरत नहीं पड़ी हमको। और अच्छा, इस दवा खाते थे आप? हाँ, दवा लेता था मैं। छूट गई दवा? हाँ, छूट गई दवा। नहीं छूटी तो कम हुई, आधी हुई है, मतलब कम, मतलब उसके जो डोज बढ़ रहा था, एक चैलेंज हो गया था, वो घट गया। मतलब डोज बढ़ रहा था भाई, एक सीमा के बाद बढ़ रहा था, वो घट गया, आधा हो गया। तो एक तो ये आ गया। दूसरे जो तनाव था, जिसे कहते हैं टैकल करने की समस्या, स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे वर्क कर रहे हैं तो अब इसके बाद हमारा जो प्रैक्टिकल जो हमको लाभ मिला, एक तो हमें काम करने में चाहे जितना काम दे दीजिए, कई तरह काम दे दीजिए, हम बड़े मस्ती से करते चलते हैं। पहली बात वही कहा था ना कि योग के माध्यम से आप करते हैं, तो यदि नहीं करते हैं तो 2 घंटे की पढ़ाई या काम 6 घंटे में करते हैं, अथवा करते हैं तो 6 घंटे का काम 2 घंटे में कर लेते हैं, तो आपका टाइम सब बच जाता है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक्यूरेट रहते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं, एक्यूरेसी आ जाती है, तो व्यर्थ बच जाते हैं, वेस्ट से बच जाते हैं। तो वेस्ट से बच जाते हैं तो आपका समय बच गया, एनर्जी बच गई, आपका कुछ उतने समय कुछ और कर लेते हैं, और कोई किसी तरह का काम कर दिया, आपको कोई बोझ नहीं लगता है। नहीं, ये पुस्तक लिखने की प्रेरणा आपको तो कैसे हुई? ऐसा है कि जब मैं इसको, चूँकि हमारा फिलॉसफी डिपार्टमेंट से, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, वहाँ सिविल से तैयारी किया, तो फिलॉसफी रखा था इसको, तो स्पिरिचुअलिज्म लगभग वही मिलता था। तो एक बहुत मतलब इसको हमें इसलिए प्रेरणा मिली कि इसमें लाइफ स्किल्स जो है, जो पर्सनल डेवलपमेंट का है, स्पिरिचुअलिज्म सा राजयोग में पूरा हमें मिला। इसकी स्टडी में करने लगा, तो जब स्टडी करने लगा, तो जब हम लोग बहुत सी किताबें बाहर से रेलवे स्टेशन जाते थे, और मतलब एक इस पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत से लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं, खरीद के पढ़ते रहते हैं क्या हम अपने पे इम्प्रूव करें, कि ताकि हम इसको, लेकिन उसकी तुलना में बहुत साइंटिफिक, बहुत सटीक, बहुत अच्छे तरीके से राजयोग में दिया था। मैं उसकी स्टडी करने लगा, उसको निकालने लगा और बुक में देने लगा। तो एक तरह से हमको रुझान हो गया कि अच्छी चीज़ लीजिए, खुद को लाभ पहुंचाइए और दूसरे को भी पहुंचाइए। ये हमारा एक मतलब कि प्रवृत्ति नेचर बन गया। और इसमें आप देखिएगा कि एक मतलब कि थोड़ा सा एक फेथ, आस्था की बात है, लेकिन जो जाएगा हमको विश्वास नहीं था। ब्रह्मा कुमारी का जो राजयोग है, इसका जो संस्थान है, मुझे भी विश्वास नहीं कि धीरे धीरे विश्वास, अचानक विश्वास नहीं होता है। मैं 17 में जुड़ा यहाँ से, तो जो इसका नाम है प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जी। तो ये नाम तक तो था ना। कुछ दिन बाद मैं एक बार गया, तो वहाँ एक बहुत माउंट आबू गया, तो वहाँ ये कहने लगे, एक वहाँ के सर थे, कहने लगे कि ईश्वर पढ़ाता है और यहाँ के लोग पढ़ते हैं, यही शोध का विषय है कि ईश्वर कैसे पढ़ाता है। हाँ। तो हम कहे हो सकता है, लेकिन उसमें इनका फंडा ये है कि
जो इसके फाउंडर्स थे, दादा लेखराज थे, ये हीरो के व्यापारी थे, तो देश विदेश के घूमने वाले और बहुत अनुभवी, बहुत पैसे वाले थे, और सब कुछ सरेंडर करके फिर इसके बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था बनाए। तो 69 तक तो थे, जो इन्होंने बोला उसको साकार मुरली बोली गई। तो अच्छा, ये जो साकार मुरली, इनका मेन थीम, मेन लिटरेचर, मेन फिलॉसफी मुरली में है। तो जो बोला वो मुरली में है, उसी में पर्सनल डेवलपमेंट सब आती है। मतलब हमको क्या करना चाहिए, यदि हमारे एक समस्या आ जाए, तो एक कोई क्रोध कर दे तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब शांत रहना चाहिए, टाल देना चाहिए, या मतलब कि रिएक्ट नहीं करना चाहिए, सब बताते हैं। तो ये सब अच्छा साकार। तो इसके बाद इनका ये कहना था कि जब हम अव्यक्त, मतलब देश छोड़ दिया, तो इसके अव्यक्त मुरली चलने लगी इनकी। अव्यक्त मुरली का मतलब कि जो इनकी आत्मा के रूप में एक ईश्वरीय सत्ता और दोनों दादी, गुलजार दादी थे, इनके तन में आते थे, और आते तरह इस तरह से 43 वॉल्यूम्स इनका निकला ये अव्यक्त मुरली। मैं अभी 1988 मतलब 1988 का इस समय चल रहा है, डेली चलती है। तो डेली इनकी मुरली चलती है साकार मुरली, और संडे को अव्यक्त मुरली चाहते हैं। अव्यक्त मुरली का अर्थ है जब देह छोड़ने के बाद। तो ये तब तक तो मुझे, जब अव्यक्त मुरली में घुसा तो ये कई गुना शक्तिशाली हो गया। तो हमें समझ में आया इसको आदमी नहीं बोल सकता। मैं फिलॉसफी तो पढ़ा था, तो जितना ढंग से असल में आत्मा का जो कैरेक्टर है, उसको बाइफर्केशन है, उसकी क्वालिटीज़ है, वो वहाँ सब चुप हो जाता है, जैसे कि सब। लेकिन ये आत्मा का मेन समस्या तो आत्मिक शक्ति की ही तो है। तो जब तक आत्मा को समझिएगा नहीं, तब तक आत्मिक शक्ति नहीं समझिए। आप कहते हैं साक्षी दृष्टा, तटस्थ भाव, ये सब भाव जब तक, डिटैच भाव, तो जब तक आत्मा की स्थिति नहीं समझिएगा तो डिटैचमेंट हो। डिटैचमेंट मतलब आप कोई काम करिए, फुल कंसंट्रेट होके करिए और शरीर से डिटैच होके आत्मिक अवस्था में करिए। ये चीज़ तभी जब स्टडी किए रहिएगा। तो कहने का ये मतलब है अव्यक्त मूल्य में जब आया तो हमें विश्वास हो गया, इसको आदमी नहीं बोल सकता। तो कहने का मतलब इसका डेली स्टडी हो रही है। अब मेरा तो अभी 4 साल हुआ है, लोग यहाँ 20 साल से स्टडी कर रहे हैं, 25 साल से स्टडी कर रहे हैं, पूरा एक ग्रंथ लिख डालते हैं। इनका पीस ऑफ माइंड चैनल चलते हैं, वहाँ से भी मतलब एक समय अपना मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, अपना 4 बजे से अपना इनकी स्टडी पे बैठ जाता हूँ, और 7 बजे तक स्टडी इनकी करने के बाद फिर अपने पेपर अपना ऑफिस 3 घंटे आप बैठते हैं? हाँ, 3-4 घंटे पढ़ते रहता हूँ। मतलब एक स्टडी हो गई ना, एक जैसे भाई मैं जब पढ़ता था, हाँ जब मैं पढ़ता था, सिविल सर्विस तैयारी करता तब भी 3:30-4 बजे उठ जाता था, और 3-4 घंटे पढ़ता था उसी स्टाइल में। वो मैं आज भी स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन तब स्टडी हमारे कॉम्पिटिटिव थी। आज की स्टडी जीवन का कंपटीशन हो गया। पहले हो गया नौकरी कंपटीशन, अब जीवन का कंपटीशन क्या हो गया। मेरी पहली पुस्तक, एक्चुअली मैं बुक लिखने नहीं बैठा था, मैं स्वतः जो कुछ लिखता गया बुक में बदलता गया। जो पहली बुक हमारी बदल के आई वह 2016 में पहली आई, मेडिटेशन के नवीन आयाम। तो इसमें मेडिटेशन में लाइफ मैनेजमेंट है, मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, मेडिटेशन क्या लाभ है, और उसके क्या स्वास्थ्य संबंधी और दिनचर्या संबंधी क्या उसके विधि हो सकते हैं, वो सब बताया गया। फिर इसके बाद इसका एक बी और ऑन लाइट, इसका लाइफ मैनेजमेंट आपका है, जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट है, या आपका जो है टॉलरेंस पावर से एडजस्टमेंट है, टॉलरेंस है, कोऑपरेट है, पावर टू कोऑपरेट है, पावर टू डिसीजन है, सब इसमें मिल जाएगा। बी और लाइट आदि बने, ये दोनों प्रभात प्रकाशन से मिली। तीसरी भी बुक मैंने डॉक्टर शिप्रा मिश्रा के साथ मिलकर लिखा है, एंगर मैनेजमेंट है, गुस्से का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एंगर पे जितना हो सकता है, इसका क्या कारण है, कैसे बचाव है, क्या इसका रिजल्ट होता है और क्या करना चाहिए, सब बहुत विस्तृत 20 चैप्टर करके अलग से दिखाऊंगा। तो गुस्से का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा। देन इसके बाद जो है पुस्तकों के दौर में मैंने फिर इसके बाद अपना रोल मॉडल स्वयं बना, क्योंकि बच्चे जो है, लोग जो है रोल मॉडल कहीं अमिताभ बच्चन को बनाएंगे, कहीं जो है किसी नेता को बनाएंगे। मैंने कहना अपना रोल मॉडल आप स्वयं यूनिक हैं, आप किसी से प्रेशर में मत आइए, आप एक यूनिक पर्सन है, विशेषताओं से भरपूर हैं, अपना रोल मॉडल स्वयं बने, यहाँ से लिखा। फिर इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में आंचल बनता आसमां, डॉक्टर शिप्रा मिश्रा के साथ मैं लगातार लिख रहा हूँ। इसमें आंचल बनता, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट जो भ्रांतियाँ हैं स्त्रियों को लेके, उस पर पहले खंडन करते हुए और एक जो स्त्री विमर्श है डिटेल्ड इस पर चर्चा किया।
फिर इसके बाद जो है लॉकडाउन में एक आ गया था, डिप्रेशन की समस्या आ गई थी। उसमें मैंने लिखा साइलेंस की शक्ति और डिप्रेशन से मुक्ति। इसमें डिप्रेशन को लेते हुए, चैप्टर्स लेते हुए का मैंने काफ़ी डिप्रेशन पे लिखा। इसमें डिटेल, इसमें इसी में मैंने जो है IQ है, इमोशनल क्वोशेंट है, स्पिरिचुअल क्वोशेंट है, जो इस समय IAS के सिलेबस में लेते आए हैं, ये वैल्यूज़ पोर्शन पे 250 नंबर का लाइन चौथे पेपर में GS में, उसमें डिटेल इसमें मैटर में मिल जाएगा आपको। फिर इसके बाद जो है एक और एडिक्शन और राजयोग में हैप्पीनेस इंडेक्स, योग निद्रा, इसमें स्लीपिंग साइकिल पे लिखा कि डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए। मेरा ये अंत में इस पर रिजल्ट दिया ना, 8 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे चाहिए, जितना शरीर कहे उतना सोना चाहिए। और सोने की कोई क्षमता नहीं है। योगी जी, मोदी जी 4 घंटे भी सोते हैं। अब ये तो उदाहरण है, मैं खुद 4 घंटे 5 घंटे सोता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा करना गलत है। जितना शरीर डिमांड करे उतना सोना चाहिए। 8 घंटे का कॉन्सेप्ट गलत है। चाहे तो आप नींद को कम कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके बाद फिर एक समस्या एडिक्शन की आई। एडिक्शन, मेडिटेशन से एडिक्शन कैसे दूर किया। एडिक्शन कॉलेज के जो बॉयज़ हैं, एक जो और भी लोग हैं, ये एडिक्शन एक बहुत बड़ा समस्या है। इसमें एक समाधान दिया गया एडिक्शन और मेडिटेशन करके ये। इसके बाद एक निर्णय लेने की शक्ति भी मैंने लिखा। पावर टू डिसीजन सबसे बड़ी समस्या होती है, निर्णय लेने की शक्ति, इसको भी मैंने लिखा। फिर इसके बाद न्यू डायमेंशन ऑफ मेडिटेशन योगा, एक इंग्लिश वालों के लिए भी मैंने इसके लिखा। इसकी इंग्लिश, इसकी बी रोनलाइट, आप दी बने बी रोनलाइट, इसकी इंग्लिश भी बी रोनलाइट, डॉक्टर राधिका नागरथ मैडम ने इसको ट्रांसलेट किया था, ये भी आ गई है। तो इस तरह योग का एक मतलब कि एक सीरीज आ रही है। तो चाहे वो एडिक्शन में यूज कर लीजिए, चाहे डिप्रेशन में यूज कर लीजिए, चाहे लाइफ मैनेजमेंट में यूज कर लीजिए, चाहे आप पावर टू डिसीजन, पावर टू कोऑपरेट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, कैसे सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सब पे इसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, हमारा जहाँ आप को सहन करना चाहिए वहाँ हम सामना करते हैं, और जहाँ सामना करना होता है हम उदाहरण के लिए कोरोना काल में आप देखिएगा, कोरोना का हमें सामना करना था और परिवार वालों को सहन करना था। तो उस समय स्ट्रेस में मैं क्या करता हूँ, परिवार वालों का सामना करने लगता हूँ, कोरोना का सहन करने लगता हूँ, उदाहरण के लिए। तो कहाँ हमें सामना करना चाहिए, कहाँ सहन करना चाहिए, ये पावर शक्तियाँ होते हुए भी मैं उन शक्तियों का उस समय जो चाहिए वहाँ यूज नहीं कर पाता हूँ। तो ये कैसे करूँ, तो सब ये राजयोग में काफ़ी अच्छा डिटेल, बहुत अच्छा बताते हैं इसको। तो इसी रूप में एक सीरीज चल रही है। अब आगे देखिए कुछ और भी लिखते चल, स्वतः बनता है, आ जाता है। मैं ये तो ठीक है कि आप स्टडी कर रहे हैं, आपको लगा कि ये आत्मिक है, ये ईश्वरीय है, ये वैसे नहीं हो सकता, और ये आपने अनुभव के आधार पे समझा और तब माना। ऐसे नहीं माना, ऐसे नहीं, खुद हमारे पर फायदा किया, ये मतलब हमारे पर फायदा किया। यानी आप इस बात के हिमायती हैं कि ये विद्या जो राजयोग की विद्या है, ये आदमी का जीवन बदल सकती है। ऐसा है कि इनका एक पिलर्स है, इनकी धारणा, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 चीज़ें करते हैं। तो ज्ञान तो आपको बता दिया। आप ज्ञान को जब धारण नहीं करिएगा, तब जीवन में अप्लाई नहीं करिएगा, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं होगा, व्यर्थ हो जाएगा। तो ज्ञान धारणा कैसे करिएगा, उसके लिए शक्ति चाहिए। शक्ति किस लिए चाहिए, योग से माध्यम से आएगा। तो कहते हैं कि सभी कुछ मतलब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ, ये तो सब जानता है। ये सब जगह डॉक्टर को पता है ना कि हमको ये खाइएगा, ये तरीका, तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा। डॉक्टर को भी डायबिटीज़ है, मतलब ये मेथड सब ये करिएगा तो ये नहीं हो गया, तो पढ़ा सिद्धांत है ये। लेकिन क्यों फिर भी समस्या है भाई, ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम जान लेने के बाद ही आपका समाधान नहीं हो जाएगा। उसको दूर करने के लिए विल पावर कहाँ से आएगी, वह विल पावर आपको योग से आएगी। तो मेन समस्या विल पावर की होती है। विल पावर आपको ईश्वरी शक्ति, जो आप थॉट एक कूल में जाते हैं, शांत जाते हैं, ईश्वरी शक्ति मिलती है। एक बहुत, देखिए ऐसा है कि हम बहुत कुछ नहीं जानते। हमारी शक्तियाँ खाली, हमारी जो ये शक्ति है बाहर की शक्ति, जो इंट्यूटिव शक्ति बोलते हैं, एक ईश्वरी शक्ति बोलते हैं, वो सब हमें बाहर से मिलती है। जब उसकी मदद करती
करती है, तभी हम बड़ा काम कर पाते हैं। उसको लेने वही योग यही है, अंतर्ज्ञान है या इंट्यूशन है या बाहरी शक्ति है या ईश्वरी शक्ति है, वो सब शक्तियाँ जब मिल जाती हैं तभी आप बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप जब बड़ा काम करना है, बड़ी छलांग लगाना है, क्वांटम जंप करना है, तो योग का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, अन्यथा कंपटीशन बहुत टफ है। हार्ड वर्क करिएगा तो उतना ही पाइएगा, कोई वो भी सर्टेनिटी नहीं है कि आप पा ही जाइएगा। हार्ड वर्क तो सभी लोग कर रहे हैं, करने तैयार हैं। तो ये बताइए कि राजयोग का अभ्यास कैसे करना चाहिए? राजयोग और जो नए लोग हैं, 4 पिलर है, उसके 4 पिलर हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। अभी 2 ही है ना, ज्ञान हो गया, फिर इसके बाद जो स्पिरिचुअलिज्म का सबसे बड़ी बात है, ब्रॉड होना। सेवा, सेवा का मतलब होता है हम अपने तक सीमित न रहें, जो हमको मिला है दूसरे को दे दें। कहा जाता है जितना दीजिएगा उतना ही बढ़ता रहेगा, देने में ही लेना समाया है, जितना दीजिएगा उतना बढ़ता जाएगा। कहते हैं चांस देने वाला स्वयं चांसलर बन जाता है। चांसलर है, चांस देने वाला, चांस लेना नहीं है, चांस मिलेगा नहीं, चांस लेना है। चांस लेने से हम चांसलर बन जाएंगे। जितना आप दीजिएगा दूसरे, उतना स्वयं देने का मतलब आप स्वयं उससे आगे हो। किसी को आप आगे बढ़ाने का मतलब मैं आपको बढ़ाया मतलब मैं स्वयं आगे हूँ, ऐसा नहीं है। लीडरशिप और क्या होती है? लीडरशिप जो है ये तो दूसरे को आगे बढ़ाता है। पता चला कि हम आपको पीछे करके हम लीडर कभी नहीं बन सकते, हम आपके आगे करके ही आपको लीडर बन सकते हैं। तो ये सब जो सेवा का कॉन्सेप्ट है, जितना आप बाहर करिएगा, दीजिएगा, निस्वार्थ दीजिएगा, उसमें स्वार्थ आ जाएगा तो घट जाइएगा, उसी मात्रा उसी रेशियो में घट जाएगा। नए साधक क्या करें? नए साधक के लिए सीधी सी बात है कि राजयोग का इनका मतलब कि जिनकी मुरली है, मैं कहूँगा थोड़ी टफ शुरू में जरूर लगी। मुरली आप एक दिन में नहीं, देखिए स्टडी है, कोई कंपटीशन आप तैयारी करते हैं, कैसे मतलब वो इनकी ऑनलाइन आती है। नहीं, संस्था ना भी जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने की जरूरत नहीं है, बट बात में जब अच्छा लगे स्वयं जाइएगा। बट ऑनलाइन इनका खोलिएगा, साकार मुरली प्रतिदिन आती है, इनकी प्रतिदिन आती है। उसको अच्छा, इनका पीस ऑफ माइंड चैनल भी आता है। तो पीस ऑफ माइंड चैनल में अलग अलग इनके आते रहते हैं, लाइफ स्किल्स के बारे में आते रहते हैं विभिन्न। इसमें कोरोना पे काफ़ी बताया जा रहा है, इस समय कैसे एग्जामिनेशन तैयारी करें, कैसे आप जैसे पब्लिक रिलेशन कैसे सही करें, एक पर्सनल रिलेशन, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ की समस्या है, तो हम तो समस्याएं लोग बताते रहते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट बताते रहते हैं, उसको भी देखना चाहिए। पीस ऑफ माइंड चैनल हर एक फ्री टू एयर पे आती, चाहे आप टाटा स्काई हो, मतलब किसी तरह के मतलब फ्री ऑफ कास्ट चैनल है, इसको देख सकते हैं। या इनकी मुरली, मतलब हमको जो फ़ायदा हुआ, पहले तो अपना मैं लिखने लगा, मैं जानता था, मुरली से ही इनकी पूरी जो स्टेज में, जो आज सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो सब जो बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, सब इनकी मुरली में, व्यक्त मुरली में पड़ी हुई है, सब वहीं से मिली, सब वहीं से दी, जिसके लिए आप अच्छा खासा एक पेमेंट करते हैं। आप देखिए, इसको स्टडी करने के बाद आपको जीवन में धारणा हो जाएगा। देखिए आप मतलब कि हम तो भी पूरी धीरे एक प्रोसेस में, मैंने इंस्टाग्राम पे एक प्रोसेस में है। आप किसी वहाँ आप चले जाइए, माउंट आबू चले जाइए, या इनके संस्था, मतलब इनके पालन करने वाला हमेशा चीयरफुल रहेगा, हंसता रहेगा, चेहरा चमकता रहेगा, उनको कोई एक आर्टिफिशियल मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इनकी एक्यूरेसी रहती है, काम में एक्यूरेसी रहती है, टू द पॉइंट रहता है। कभी आप देखिए इनका काम जो है, चाल ढाल, रहन सहन सब एक्यूरेट होता है, अट्रैक्टिव होता है, टू द पॉइंट होता है, और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। लेकिन हम कहेंगे कि मतलब कि उसको आप इनकी जीवन को देखिए, मतलब पवित्रता इनका एक कॉन्सेप्ट है, पवित्रता। अच्छा, इनके कहते हैं 4, असल में ऐसा ना कि वैल्यूज़ पे ये बहुत फोकस करते हैं। तो वैल्यूज़ जो है, असल वैल्यू जो है देश काल सापेक्ष बदल जाती है। सपोज दैट आपकी समाज की वैल्यू यह है, हमारे समाज की वैल्यू वह है, लेकिन ये यूनिवर्सल, ईश्वरीय वैल्यू यूनिवर्सल है। शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, सुख, ज्ञान, ये मूल्य है। ये मूल्य को जब जीवन में धारण करते हैं तब इनका पूरा राजयोग कंप्लीट हो जाता है। इसी संदर्भ में जब इनकी मुरली पढ़िएगा, सुनिएगा, ऑनलाइन उपलब्ध है, नेट पे कहीं देख सकते हैं, टीवी पे, मोबाइल पे कहीं देख सकते हैं मुरली, आज की मुरली और साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, गजब का आपको एहसास होगा और दिन भर तरोताज़ा रहिएगा। थैंक यू मित्रों, ये हैं मनोज श्रीवास्तव, जो कि ब्रह्मा कुमारी के राजयोग मेडिटेशन का
पालन कर रहे हैं। उनका जो ज्ञान है, इन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे उठते हैं और 7 बजे तक अध्ययन करते हैं। और ये खुद ही कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं है जो यूं ही मान लें किसी की बात। तो इन्होंने इसको अभ्यास किया है और जो इन्हें अनुभव हुए हैं वो इन्होंने आपसे साझा किए हैं। तो अगर आप जीवन का मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो एक दृष्टि, एक रास्ता, एक आस्था और एक विश्वास आपको ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन दे सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का ओम शांति। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।